जोहार, मेरे चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को खोटा भाषा के नए पाठ्यक्रम में जो आया है उसके संदर्भ में कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। इस पाठ्यक्रम को कई भागों में बांटा गया, जैसे खंड क, ग इत्यादि। आज मैं आप लोगों को खंड ख जो है यानी पद्य भाग, इसके संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को बताने जा रहा हूँ। खंड ख जो है, इसमें पद्य भाग है, खोटा भाषा के लोकगीत और इसमें लोक कथा दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि लोकगीत क्या है और लोक कथा क्या है। हम लोग जानते हैं कि लोक कथा, लोक मतलब होता है समाजन और कथा माने होता है कहल कहानी। लोक कथा माने क्या होता है? कहा हुआ कहानी। इसी तरह लोकगीत, लोकगीत का अर्थ होता है, लोक मतलब होता है समाजन और गीत माने गाई गई गाना। जो दूसरों के द्वारा गाई गई गाना है उसको हम लोग लोकगीत कहते हैं। लोकगीत क्या है? यह इसका परिभाषा है ऐसा गीत जो पीढ़ी दर पीढ़ी से काने काने, ऐसा गीत जो पीढ़ी दर पीढ़ी मुँहे मुँहे गावल जाए और काने काने सुनल जाए, ऐसा गीत के की कहल जाए तो लोकगीत कहल जाए। इसी तरह क्या होगा? लोक कथा, ऐसा कथा जो पीढ़ी दर पीढ़ी मुँहे मुँहे कहल जाए और काने काने सुनल जाए, उसको हम लोग क्या कहेंगे? लोक कथा कहेंगे। यानी दूसरों के द्वारा कई पीढ़ी से जो चलता आ रहा है उसी को जब हम लोग दोहराते हैं तो वह कहलाता है लोक कथा और लोकगीत। मतलब मेरा दादा, उसका दादा से ही ये गाना चलते आता है या ये कथा चलते आता है, जिसको अभी भी हम लोग दोहराते हैं, उसी को कहते हैं लोक कथा या लोकगीत। तो हम आते हैं, आप लोग लोकगीत को कई भाग है इसमें, जैसे शर्म गीत है, छठियारी गीत है, सहियारी गीत है, विवाह गीत है, सब अलग अलग किस्म के गीत है जो सब आता है संस्कार गीत के अंदर। सबसे पहले हम लोग जानेंगे संस्कार क्या है। संस्कार क्या है? यहाँ जो संस्कार शब्द है उसका माने समझना है। संस्कार माने होता है चाल चलन, रीति रिवाज, आचरण। व्यक्ति का जैसा आचरण होगा उसका संस्कार को हम अच्छा भी कहेंगे, और यदि उसका आचरण खराब होगा तो उसका संस्कार को हम लोग बुरा कहते हैं। बच्चे आचरण कहाँ से सीखते हैं? अपने माँ बाप से ही पहले सीखते हैं। तो संस्कार मीन्स होता है अच्छी आदत, अच्छी आचरण। ठीक है, संस्कार को क्या बारे समझ गए। अब इसी के अंदर आता है छठियारी गीत, सहियारी गीत, विवाह गीत। छठियारी के संबंध में हम लोग आज कुछ चीज़ों को, जो मुख्य फंडामेंटल चीज़ है उसको जानने की कोशिश करते हैं, है ना। छठियारी कब मनाया जाता है? बच्चों का जब जन्म होता है घर में तो उसका छठा दिन जब होता है तो बच्चों को नहलाया जाता है, उसके माँ को नहलाया जाता है और एक छोटा सा फंक्शन किया जाता है जिसको हम लोग छठियारी कहते हैं। कि क्या कहते हैं? छठियारी। छठियारी कब होता है? जब माँ बन जाती है। कोई विवाह के बाद औरतों का या लालसा, ये मनोकामना रहता है कि कब वो बच्चे का माँ बने। बच्चे के माँ जब बन जाती है तो उसे बहुत आनंद, असीम सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए छठियारी एक उत्सव है, एक तरह का खुशी का माहौल का दिन है। ये छठे दिन में मनाया जाता है। यदि किसी बच्चे का जन्म हॉस्पिटल में होता है तो उसको छठा दिन के बदले कुछ अन्य दिनों में मनाया जाता है। तो आते हैं, हम लोग देखते हैं छठियारी गीत के कुछ मुख्य बिंदु है, उसको देखेंगे। छठियारी गीत में एक नारता दिन होता है। छठियारी दिन जब छठा दिन मनाया जाता है उसको नारता दिन कहते हैं। ये जन्म से छठा दिन में होता है, ये सबको जानते होंगे। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका 6 दिन जब होता है तो ये छठियारी मनाया जाता है। छठियारी दिन में क्या होता है? नारता दिन छौवा मीन्स होता है बच्चा, छोटा बच्चा। नारता दिन में छौवा और माँ के तेल हल्दी लगल जाए। जब छठियारी के दिन होता है तो जो बच्चा पैदा होता है उसको और उसके माँ को हल्दी और तेल से नहलाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद वाला पॉइंट है, माँ बाप के नावा धोती लुगा राइन के पिन्हल जाए। छठियारी के दिन जो लड़की या लड़का का बाप होता है उसको रंगा हुआ धोती पहनाया जाता है और माँ को रंगी हुई साड़ी। लुगा माने क्या होता है? लुगा माने होता है साड़ी, साड़ी पहनाया जाता है। गाँव में औरत सब, और क्या होता है? गांव का औरत है, अगल बगल का जो पड़ोसी औरत है या गांव का औरत है, सबको आमंत्रित किया जाता है और बैठ के गीत गाया जाता है। वहाँ आनंद का गीत, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोहर गीत कहते हैं, सब गावल जाते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, गाँव में औरत और पड़ोसी औरत आंगने बैठ के सोहर गीत गावत और छुआ और ओकर माई के गीत के जरिए सुबह से देत क्या करता है?
आंगन, घर के आंगन में बैठ जाता है सब औरत लोग, और लड़का या लड़की जो हुआ है उसको, उसके माँ बाप को मैंने शुभ आशीर्वाद गाने के जरिए ही शुभ आशीर्वाद देते हैं। उसी गाना को हम लोग बोलते हैं छठियारी गीत। जिस गीत को अभी मैं आप लोगों के सामने पेश करूँगा, है ना। अब आते हैं कुछ सहियारी गीत। सहियारी गीत क्या होता है? सहियारी गीत वैसे गीत को हम लोग कहते हैं जो एक अटूट रिश्ता है। यह रिश्ता कभी टूटने वाला नहीं है। यह किसी भी जाति बिरादरी से किया जा सकता है। जिस तरह झारखंड में क्या करते हैं लोग, शादी विवाह जब होता है तो अपने ही जाति के बिरादरी के साथ शादी करते हैं। लेकिन जो ये है सहियारी गीत, ये ऐसा नहीं होता है। किसी भी जात में सही आप पता सकते हैं। इसको हम लोग खोटा में फूल पतना भी कहते हैं। ये एक रिश्ता है, ये अटूट रिश्ता है। जैसे महतो है तो ब्राह्मण से भी वो फूल पता सकता है, मैंने क्या जोड़ सकता है, सहियारी जोड़ सकता है। यदि कोई कुम्हार है तो वह जादव से भी अपना फूल पता सकता है, यानी छठियारी जोड़ सकता है। ठीक है, यही हुआ छठियारी गीत। तो छठियारी गीत में भी कुछ गाना गाया जाता है। बहुत तरह का फंक्शन है। दोनों साइड के औरत लोग क्या करता है, लोटा में पानी डाल के आम पत्ता दे देता है और गाजे बाजे के साथ एक जगह दोनों पार्टी का मिलन होता है और दोनों का सहिया उसी दिन से स्टार्ट हो जाता है। इसमें भी कुछ विधि है, उस विधि विधान को करता है। और उसके बाद क्या होता है, सहिया जो पाता है ये लोग दूसरे परिवार का, जो अपने सहिया के परिवार का है, उसका किसी का नाम नहीं लेता है। ये फूल माए, फूल बाप, फूल बहन इत्यादि कह के पुकारता है, या सहिया भाई, सहिया बहन, सहिया माँ इत्यादि कह के पुकारा जाता है। इस तरह हम लोग संक्षेप में अभी देख रहे हैं। उसके बाद इसको विस्तृत रूप से हम बताएंगे आप लोगों को। उसके बाद है विवाह गीत। तो विवाह गीत में क्या होता है, मंगल गीत गाया जाता है। विवाह में अनेक तरह के गीत होता है। जितना प्रकार का विधि विधान होता है उसी तरह का गीत को गाया जाता है। जैसे उपटन, उपटन मतलब लड़का लड़की को हल्दी मखाया जाता है, उस समय का गाना कुछ अलग होता है। जब बारात आ जाता है उस समय का गाना कुछ अलग होता है। घी ढरी होता है उस समय का गाना कुछ अलग होता है। कहने का तात्पर्य हुआ कि विवाह में अनेक प्रकार के जो वेद विधि विधान होता है उसी हिसाब से गीत गाया जाता है। तो आज हम लोग छठियारी गीत के बारे कुछ जानेंगे। छठियारी गीत का पहला गीत है, अंगनवा में ले ललनवा से मंगल गीत मिल गावा हो। अंगना में ले ललनवा से मंगल गीत मिल गावा हो। ललना तिले तिले बाड़े, ललना तिले तिले बाड़े, पूता पुती अंगनवा में सोहाय जीत मैया के कोरवा है। इस तरह का है। इसको अब लाइन बाय लाइन में आप लोगों को समझा देता हूँ। कहता है, अंगनवा में अले ललनवा से। आंगन मतलब होता है घर के सामने जो तुलसी पीड़ा वगैरह होता है, जिसको इष्ट देवता को हम लोग पूजा करते हैं। घर के सामने ही जो होता है, चारों तरफ घर होता है, उस भाग क्या कहते हैं, अंगना। तो अंगना में हम कहने का तात्पर्य हुआ घर में। यहाँ अंगना मतलब ये क्या हुआ, घर में। कहते हैं अंगनवा में अले ललनवा से। ललनवा में होता है लड़का। घर में किसी औरत, किसी जो विवाहित महिला थी, उसका एक बच्चा हुआ है, यानी ललना आया है, बेटा का जन्म हुआ है। वही वाला कह रहा है, आंगनवा में ले ललनवा से मंगल गीत मिलेगा। वह है जब कोई आदमी खुशी होता है तो किस तरह आनंदित हो जाता है। तो जब बच्चा हुआ तो उस घर का माहौल गमगीन हो गया, मतलब पूरा खुशहाली से भर गया। इसलिए सब लोग, वो बोलता है कि हम लोग सब मिल के गीत गावे। क्या कहता है, मंगल गीत मिल गया। मंगल गीत में शुभ का गीत को गाया जाता है। घर में जो कोई उमंग होता है तो किस तरह खुशी मनाया जाता है, उसी तरह जब बच्चा हुआ तो उस घर में सब मिल के मंगल गीत गाने का सलाह दे रहे हैं औरत लोग। फिर कहता है, ललना तिले तिले बाढ़े, ललना तिले तिले बाढ़े, पूता पुती अंगनवा में। कहता है, आशीर्वाद दे रहा है गीत के द्वारा कि जो पुत्र हुआ है वह धीरे धीरे बढ़े, उसका विकास हो। केवल शारीरिक विकास नहीं, मानसिक विकास भी हो, उसका बौद्धिक विकास भी हो, और वो अपने चरम लक्ष्य तक पहुंच सके, यानी पढ़ लिख के वो विद्वान हो सके, अच्छा नागरिक बन सके। इस तरह का शुभ आशीर्वाद उन लोगों को दे रहा है। किसको, उसके बच्चा को। और फिर कहता है, पूता पुती अंगनवा में। मैंने पूता पुती मैंने उसके घर के आंगन में जितना भी है, माँ बाप भाई बहन, सबको आशीर्वाद देता है कि ये सब सभी फले फूले और घर का पूरा विकास हो। समझ रहे हैं बात। कह रहा है,
ललनवा तिले बाड़े पुता पुती आंगनवा में। उस घर का जितना भी परिवार है, सदस्य है, सबका विकास हो, सबका बुद्धि का विकास हो, घर में सौहार्द बना रहे, आनंद का, और वो लड़का धीरे धीरे पढ़े और वो बुद्धिमान हो, पढ़ लिख के अच्छा नागरिक बने, देश का भविष्य को सुधार करें। ठीक है। फिर लास्ट लाइन में कहता है सोहाय जीते मैया के कौरवा है। कौरवा मीन्स होता है गोद, बच्चा को जिसमें लिया जाता है उसको क्या कहता है, खट्टा में कौरवा कहता है। सोहाय जीते, सोहाय जीते ना अच्छा लगेगा, स्वाभिमान हो जाएगा। सोहाय जीते मायके कौरवा है। जब बच्चा पैदा हो जाता है तो माँ का गोद जो होता है स्वाभिमान हो जाता है। स्वाभिमान कहने का मतलब उसका रूप रंग बदल जाता है, खुशी से वो झूम उठती है। वही वाला कर रहा है सोहाय जीते मायके कौरवा है। उसका माँ का जो गोद है वो भर जाएगा। असल में माँ बनने का जो इच्छा था वो पूरा हो जाता है, इसलिए उसका गोद भी भर जाता है। अब आते हैं हम लोग छठियारी गीत के दूसरा कविता में, है ना। दूसरा कविता में है बनवाई फूल धवैया फूलवा बनवाई जोर भेले हो। एक बार हम पढ़ के सुना देते हैं, उसके बाद इसका लाइन बाय लाइन आप समझेंगे। बनवाई फूल धवैया फूलवा बनवाई जोर भेले हो, घरवाई जन्माले बेटिया आंगनवा भेले जोर हो। क्या कह रहा है, बनवाही फूल धवैया फूला। वन में, वन मतलब जंगल में जो पलाश फूल होता है वह फूला हुआ है। क्या हुआ है, पलाश फूल जो बहुत ही आकर्षक होता है वो फूला हुआ है। बनवाही इंजोर, और बन इंजोर हो गया। इंजोर होने का मतलब हुआ कि वो उसका सौंदर्य जो बढ़ गया है, वन का सौंदर्य बढ़ गया। हम लोग जानते हैं कि फागुन महीना में पतझड़ के कारण सभी पेड़ पौधे नंगा हो जाते हैं, उस समय ही पलाश का फूल फूलता है, तो वह जंगल के शोभा को फिर से बढ़ा देता है। वही चीज़ को कह रहा है बनवाही फूल धवैया फूलवा बनवाई जोर भेले हो। जब वहाँ धवैया फूल मतलब पलाश का फूल फूल गया है और जंगल का जो हरियाली के कारण उजड़ जैसा दिखा रहा था वह खूब आकर्षक हो गया है, खूब सुंदर दिखलाई पड़ रहा है। आगे कहता है घरवाही जन्माले बेटी आंगनवाई जोर भेले हो। और घर में जब बेटी, यहाँ बेटा भी हो सकता था, जब होता है तो घर इंजोर हो जाता है, यानी घर में एक तरह का खुशी का माहौल हो जाता है। इंजोर मतलब यहाँ क्या होगा, आनंदमय हो जाता है घर। वही वाला कहता है घरवाही जन्माले बेटी है। घर में बेटी का जब जन्म होता है तो क्या होता है, घर, उस घर में आनंद की वो छार छूट जाता है। वही वाला कहता है घरवाही जन्माले बेटी आंगनवाई जोर भेले हो। घर में जो बेटी का जन्म हो गया है तो वो आंगन इंजोर हो गया है, वो आंगन शोभायमान हो गया है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। आज इतना ही रहेगा, कल फिर मैं दूसरा पद्य को लेकर आऊँगा। जय हिंद, जय भारत।